वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 2 का पोलिनोमियल को करेंगे और इसके बारे में पूरी तरह से समझेंगे कि पोलिनोमियल होता क्या है, पोलिनोमियल के बारे में हम लोगों को क्या क्या जानना है, क्या क्या समझना है। ये सब आप लोग विदाउट स्किपिंग द वीडियो आप इसको अगर पूरा देखेंगे तो मेरा दावा है कि एक एक चीज़ आपको खूब अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर आप स्किप करेंगे आपको समझने में दिक्कत होगी, इसलिए प्रयास ये करें कि स्किप ना हो और जो एक एक चीज़ जो हम आपको बताएंगे उसको आप गौर से देखें और लास्ट में कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और उस कमेंट में हमको लिख करके भेजें, तो उससे हमारा भी हौसला बढ़ेगा और हम अच्छा से अच्छा वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, और इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, जैसे नया वीडियो डालेंगे आपको जानकारी मिलेगी। साथ ही अगर आपको कुछ ऐसा चीज़ है जो समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट में उसको लिख करके भेजेंगे, मैं उसका समाधान आपको फिर से अदर वीडियो में कर दूंगा। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं क्लास 9 चैप्टर 2 पोलिनोमियल। पोलिनोमियल को हम लोग कहते हैं हिंदी में बहुपद। अब ये जो पोलिनोमियल है, बहुपद है, इसको जानने से पहले हम कुछ जो अलजेब्रिक टर्म है, मैथमेटिकल टर्म है, उसको जानेंगे। जैसे पहला टर्म है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आखिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते किसको हैं? तो इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड अलजेब्रिक ऑपरेशंस। अलजेब्रिक बेसिक ऑपरेशन में इसमें आता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और एक्सपोनेंट। ये 4-5 अलजेब्रिक ऑपरेशंस हैं, बेसिक ऑपरेशन। तो कहता है इसमें कि तो हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कुछ टर्म को जो समझ रहे हैं उसमें आपको एक वर्ड आया है कांस्टेंट, एक वर्ड आया है वेरिएबल्स और एक वर्ड आया है अलजेब्रिक ऑपरेशंस। तो इन सब को हम लोग बारी बारी से पहले समझेंगे कि कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है और अलजेब्रिक ऑपरेशन क्या है। तो कांस्टेंट में यहाँ देखिए हमने संख्या लिखी हुई है 2 -2 हो, 2/3 हो, 0.5 हो, √2 हो। मतलब इसमें कोई सा भी रियल नंबर आ सकता है कांस्टेंट में। मीन्स एनी रियल नंबर दैट इज़ रेशनल या इरेशनल, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट में। और जो वेरिएबल है हमारे, वेरिएबल में जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट स्मॉल लेटर हैं उसका कोई सा भी अल्फ़ाबेट आ सकता है, X, Y, Z, U, V, S, T वगैरह। मोस्टली स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट फ्रॉम लास्ट, अंत से लिया जाता है वेरिएबल के रूप में। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। वेरिएबल के रूप में शुरू से भी हो सकता है, मतलब A और B भी हो सकता है। ओके, अब हम यहाँ कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 2x + 3y + 5z नॉट इक्वल 0, इसको मैंने हटा दिया। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 12x² + 5/4x - 4, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों है? इसलिए है क्योंकि ये कम्बिनेशन है कांस्टेंट, वेरिएबल और अलजेब्रिक ऑपरेशन का। कैसे? यहाँ पर आप देखें, ये हमारा क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। ये X, Y, Z क्या है? ये वेरिएबल है। और ऑपरेशन में प्लस है, प्लस है, नीचे वाले में प्लस और माइनस है। और इसमें देखें तो आप 5/4 × x, तो मतलब यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ मल्टीप्लाई है। मतलब मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, डिवीज़न कुछ भी हो सकता है। यहाँ डिवीज़न भी इस्तेमाल हो रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये चूँकि कम्बिनेशन है कांस्टेंट का, वेरिएबल का और अलजेब्रिक बेसिक जो ऑपरेशन है उसका, इसीलिए ये जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से मैं एक टर्म उठाता हूँ 2x। ओके, एक टर्म है 2x। 2x के दो पार्ट है। एक पार्ट है जिसमें नंबर लिखा हुआ है, इसको हम लोग नंबर पार्ट कहते हैं, या और ये जो x है इसको वेरिएबल पार्ट कहते हैं। और ये जो नंबर पार्ट है 2, इस x का इसको कोफिशिएंट भी कहा जाता है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है नंबर पार्ट है या कोफिशिएंट है। तो ये दो पार्ट किसी भी टर्म में होंगे, एक होगा वेरिएबल पार्ट और एक होगा कांस्टेंट।
अब आते हैं पोलिनोमियल पर। तो जो पोलिनोमियल है, अभी हम पोलिनोमियल का कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं देने जा रहे हैं, लेकिन ये मोटा मोटी समझ है, इससे आप इसको समझ सकते हैं। ये है कम्बिनेशन ऑफ सीरीज ऑफ टर्म्स, मतलब बहुत सारे टर्मों को मिला करके हम लोग पोलिनोमियल बनाते हैं। ये है अभी मतलब एक पूरा इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक समझ विकसित करने के लिए है कि कम्बिनेशन ऑफ सीरीज ऑफ टर्म्स को पोलिनोमियल कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा हुआ है x² + 2x + 5। अब इस वाले में 1 2 3 टर्म है, तो ये टर्म जितने हैं तो इस सब पूरे का सीरीज हो गया ना, इसीलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक पोलिनोमियल है। और x + 3y + 5z ये भी सीरीज है। x² - 5x + 3 इसमें भी 3 टर्म है, ये भी एक सीरीज है। तो हम कह सकते हैं ये तीनों क्या है, एक पोलिनोमियल है। लेकिन जो टर्म पोलिनोमियल के जो टर्म होते हैं वो सेपरेट होते हैं बाय द सिंबल प्लस या माइनस। मतलब जैसे हमने कहा कि 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, तो ये कैसे समझ में आया कि इसको मैंने एक टर्म क्यों नहीं कहा, ये सेपरेट हो गया क्योंकि इसके बीच में प्लस लगा हुआ है। ये दोनों सेपरेट हो गया क्योंकि इसके बीच में प्लस लगा हुआ है। यहाँ पर ये दोनों क्यों सेपरेट हो गया, क्योंकि इसके बीच में माइनस लगा हुआ है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि टर्म्स आर सेपरेटेड बाय द सिंबल प्लस और माइनस, नॉट फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। अगर इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीज़न हो तो हम इसको एक ही टर्म मानेंगे, ये सेपरेट टर्म नहीं होगा। ठीक है। अब जैसे इन पोलिनोमियल में यहाँ लिख रहा हूँ x² + 2x, यहाँ x² को हम कहेंगे फर्स्ट टर्म है, 2x को कहेंगे सेकेंड टर्म है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस ने इसको सेपरेट कर दिया। लेकिन वही अगर मैं यहाँ लिखूँ 2 × x × y × z, अब यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी तो क्या इसको मैं 1 2 3 4 टर्म कहूँगा? नहीं, ये सब टोटल मिला करके एक ही टर्म है, दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल 1। वैसे ही सिमिलरली 3/4 × a 5 × y, ये पूरा का पूरा एक ही टर्म माना जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल 1। ठीक है। तो ये आप नंबर कैसे होता है। अब आइए, अब अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स, अगर नंबर ऑफ टर्म के आधार पर कहें तो कुछ स्टैंडर्ड नेम है पोलिनोमियल के, उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से मतलब कि एक पोलिनोमियल में कितने टर्म है, 1 टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है, दैट इज़ नंबर ऑफ टर्म। तो एक टर्म वाले को हम लोग मोनोमियल कहेंगे। तो जिसमें नंबर ऑफ टर्म 1 हो उसको कहेंगे कि मोनोमियल है। जिसमें नंबर ऑफ टर्म इक्वल 2 हो तो इसको हम कहेंगे ये बाइनोमियल है। और मोनो का मतलब होता है 1, बाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3, पोली का मतलब होता है बहु। इस प्रकार से है। अगर नंबर ऑफ टर्म जिसमें 3 हो तो उसको हम लोग कहेंगे ट्राइनोमियल है। यहाँ पर हमने मोनोमियल का एक एग्जांपल दिया हुआ है 5x, इसमें एक ही टर्म है। xyz इसको एक ही टर्म माना जाएगा, 5 एक ही टर्म, ये तीनों के तीनों हमारा मोनोमियल है। यहाँ पर ये बाइनोमियल है, इसमें 2 टर्म है, इसमें 2 टर्म है, यहाँ पर 2 टर्म है। तो हम कह सकते हैं कि जिसमें प्लस माइनस लगा हुआ हो वो नंबर वो सेपरेट करता है टर्म को, और टर्म को वहाँ से गिन करके हम बता सकते हैं कि इसमें कितने टर्म हैं। तो ये बाइनोमियल है। ऐसे ट्राइनोमियल की बात करें तो नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल 3, तो इसमें x³ + 5x² + 9, एक ये टर्म, एक ये और एक ये, मतलब इसमें 3 टर्म है। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो सब 3 है। अच्छा, अब आते हैं पोलिनोमियल पर। पोलिनोमियल का हम लोग स्टैंडर्ड डिफिनीशन या स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने वाले हैं। पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म या स्टैंडर्ड डिफिनीशन लिखने से पहले हम लोग कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। पहले यहाँ पर देखिए कि ये है x या y, ये क्या है, इसको हम लोग कहेंगे वेरिएबल है। ओके। n जो हम लोग लेंगे उसको कहेंगे ये पॉजिटिव इंटीजर है, दैट इज नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉट निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर। n जो है वो इंडिकेट करेगा किसको, फिर से नॉन निगेटिव इंटीजर को। इंटीजर किसको कहते हैं, दैट इज 0 1 2 3 4 5 ये सब जो है वो हमारा नॉन निगेटिव इंटीजर है।
और यहीं पर a0 a1 a2 डॉट डॉट an इसको हम लोग कांस्टेंट के रूप में लेंगे। a0 a1 a2 an इसको कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे -5 4 1 2 √2 पाई, कोई भी रियल नंबर, ये हमारा कांस्टेंट होता है। तो इसमें से ये सब जो है इनमें से कोई सा भी हो सकता है, और ये n जो है इसमें से कोई सा भी हो सकता है, और वेरिएबल के जगह पर x या y z कुछ भी हो सकता है। अब आते हैं पोलिनोमियल के स्टैंडर्ड डिफिनीशन पर। अगर इसको समझ गए तो इस डिफिनीशन को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमने मान लिया कि x कोई वेरिएबल है और n भी एनी पॉजिटिव इंटीजर, n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, और a0 a1 a2 डॉट डॉट an भी एनी कांस्टेंट मीन्स रियल नंबर हो, देन द एक्सप्रेशन, तब जो एक्सप्रेशन इस फॉर्म में होगा, कौन से फॉर्म में, an xn प्लस an-1 xn-1 प्लस an-2 xn-2 प्लस डॉट डॉट a2 x2 प्लस a1 x1 प्लस a0 इक्वल नथिंग, इज कॉल्ड पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n। तो ये जो हमारा लिखा गया है यही हमारा क्या है, पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, इसको जो हमने लिखा है तो इसमें क्या किया हुआ है कि हायर डिग्री को मैंने पहले लिखा हुआ है, x का पावर n, x का पावर n-1, x का पावर n-2, और करते 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 इसको मैं कम डिग्री की तरफ यहाँ पर x का पावर 0 तक लाया हूँ। तो ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पोलिनोमियल का। तो इसमें हम लोग कहेंगे कि इसका जो हायर डिग्री है, वैसे हम लोग डिग्री ऑफ पोलिनोमियल पढ़ेंगे, जो हायर डिग्री है वो n है, इस पूरे पोलिनोमियल का डिग्री कहा जाएगा वो n कहा जाएगा। वैसे हम लोग डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के बारे में भी कुछ पढ़ेंगे, यहाँ थोड़ा देखना चाहेंगे। एग्जाम्पल है एक 5x5 प्लस 4x4 प्लस 3x³ प्लस 2x² प्लस x1 प्लस 5x0। इस वाले में ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें हमने पावर जो है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो इसमें जो हायर पावर होगा वही उसका डिग्री होगा, लेकिन ये तो निश्चित रूप से इसमें अगर देखा जाए तो इसके जितने भी पावर है दैट इज़ n है, वो हमारा नॉन निगेटिव इंटीजर है, इसीलिए ये क्या है, पोलिनोमियल है। x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 4 ये भी पोलिनोमियल है। क्यों है, क्योंकि इसमें जितने भी पावर हैं x के वो सब नॉन निगेटिव इंटीजर हैं। यहाँ पर 5 ये भी है, 5x ये भी है, यहाँ पर x का पावर 0 भी हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए अगर ना भी लिखें तो भी कोई मतलब नहीं है, अगर लिखें तो भी कोई मतलब नहीं है। तो 5 इसको भी हम लोग आगे देखेंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल इसको कहा जाता है, और ये डिग्री 1 वाला है। लेकिन यहाँ अगर देखें, अगर मैं यहाँ लिखूँ x² प्लस x का पावर 1 प्लस x का पावर -1, ये जो है इसको पोलिनोमियल नहीं कहा जा सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ x का एक पावर है जो नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए नॉट ए पोलिनोमियल। यहाँ पर देखिए x प्लस 1/x, यहाँ पर भी x प्लस और 1/x का मतलब तो होता है x का पावर -1, इसीलिए ये भी पोलिनोमियल नहीं है। x² प्लस 1/x², यहाँ पर भी अगर 1/x² को लिखें तो ये x का पावर -2 लिखा जाएगा, तो इसका मतलब ये भी पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि निगेटिव इंटीजर है। यहाँ x² प्लस 3√x प्लस 2, यहाँ पर x का पावर हाफ हो गया, ये भी इंटीजर ही नहीं है, चाहे पॉजिटिव तो है लेकिन इंटीजर नहीं है, इसलिए ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये कौन कौन सा पोलिनोमियल हो सकता है, कौन सा पोलिनोमियल नहीं हो सकता है। अच्छा, अगर ये पोलिनोमियल है an xn an- जो कि हमने शुरू में लिखा हुआ है, ये अगर फॉर्म है उसका जिसमें an-1 डॉट 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 a2 a1 a0 ये सब जो है, इसको हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। an कहलाएगा xn का कोफिशिएंट, an-1 कहलाएगा xn-1 का कोफिशिएंट, यहाँ a2 कहलाएगा x2 का कोफिशिएंट, a1 कहलाएगा x1 का कोफिशिएंट, और a0 कहलाएगा x0 का कोफिशिएंट, तो या कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर an मैंने वही चीज़ लिख दिया है, आर कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल xn xn-1 xn-2 डॉट डॉट x2 x0 रिस्पेक्टिवली। ओके, अब यहाँ पर अगर एक क्वेश्चन आ गया कि 4x² - x + 5, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x क्या है,
एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स में जो मल्टीप्लाई हुआ है, तो एक्स में जो मल्टीप्लाई है -1, वही इसका कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल -1। तो कोफिशिएंट के बारे में क्या हमको क्या पता करना है कि जोन सा मैंने कहा कि दो पार्ट होता है, जो वेरिएबल के साथ जो उसके साथ गुना होगा वो सब उसका कोफिशिएंट कहलाता है। तो हमको एक्स का पूछ रहा है, तो एक्स के साथ यहाँ क्या गुना है, कुछ नहीं है, तो 1 यहाँ पर छुपा हुआ है, मतलब -1 गुना है, ये -1 इसका कोफिशिएंट है। अच्छा, पोलिनोमियल जो होते हैं जनरली इंडिकेटेड बाय द सिंबल px या fx या gx एट्सेट्रा, इन सब से इसको दिखलाया जा सकता है। px का क्या मतलब, fx का क्या मतलब, gx का क्या मतलब। px को हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, रीड एज पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x। इसका मतलब है कि ये पोलिनोमियल इन टर्म ऑफ x है, इसका भी मतलब वही है, इसका भी मतलब वही है। लेकिन अगर py हो तो इसको ऐसे पढ़ना है पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल y। y के टर्म में अगर कोई भी पोलिनोमियल है तो उसको py लिखेंगे, और x के टर्म में कोई है तो उसको px लिखेंगे। जैसे अगर मैं लिखता हूँ कि x² + 5x - 4, ये एक पोलिनोमियल है, x के टर्म में है, इसलिए इसको px लिखेंगे। अगर मैं लिखता हूँ y² + 5y + 6, ये y के टर्म में है, तो इसको हम लोग py लिखेंगे। लेकिन कोई ऐसा है जिसमें x और y दोनों हैं, जैसे x² + 5xy + y², इसमें दोनों वेरिएबल हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे pxy। ओके, ये है हमारा। अच्छा, अब हम लोग आते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के बारे में। तो किसको कहते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, तो द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म इन ए पोलिनोमियल इज नोन एज इट्स डिग्री। द एक्सपोनेंट बोलते हैं पावर को। द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म मतलब कि जितने भी टर्म हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा डिग्री वाला टर्म है उसके पावर को उस पोलिनोमियल का डिग्री कहेंगे। जैसे समझने के लिए कि अगर हमने एक पोलिनोमियल px लिखा, मतलब कि पोलिनोमियल इन टर्म ऑफ x लिखा, 4x³ - 8x² + 9x - 3। अब इसमें जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है, तो हम यहाँ देखेंगे कि कौन वेरिएबल के ऊपर कौन सा डिग्री सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर तो x का पावर 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। अब ये वाला मतलब ये वाला जो टर्म हो गया वो उसको कहेंगे ये हाईएस्ट डिग्री टर्म है, और इस हाईएस्ट डिग्री टर्म में इसका एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट 3 है। तो इसका मतलब है कि इस पूरे पोलिनोमियल का डिग्री 3 कहलाएगा। तो वही चीज़ मैंने लिखा है यहाँ पर, द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल px इज 3। क्यों, बिकॉज हाईएस्ट डिग्री टर्म इज 4x³ एंड इट्स एक्सपोनेंट इज 3, इट्स एक्सपोनेंट इज 3 इज इट्स डिग्री, वही इसका डिग्री होगा। अगर कोई लिखा यहाँ पर px = x का पावर 35 + 100, एक टर्म में हाईएस्ट डिग्री है 35, ये इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 35। अब अगर कहता है कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, अगर ऐसा कुछ है 2x³ - 3x² + √x - 1, ये कोई कहे कि ये पोलिनोमियल है, इसका डिग्री बताइए, तो बच्चे क्या करेंगे, देखेंगे कि अरे ये तो कम है पावर, ये ज़्यादा है पावर, ये ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा पावर वाला 3 है, तो कह देगा क्या कि भाई डिग्री ऑफ पोलिनोमियल तो इसका 3 होगा। नहीं भाई, पहले तो ये चेक करना है कि ये पोलिनोमियल है या नहीं। अगर ये पोलिनोमियल ही नहीं होगा तो फिर डिग्री किस बात का, क्योंकि डिग्री तो हमेशा पोलिनोमियल का होता है। और इसको जब हम देखें तो देख रहे हैं कि यहाँ पर x का पावर तो हाफ है, जो कि इंटीजर नहीं है। अगर एक भी टर्म ऐसा आ गया जिसमें इंटीजर नहीं है, इट मीन्स ये पोलिनोमियल नहीं है। अब ये पोलिनोमियल नहीं है तो हम साफ कर देंगे कि भाई डिग्री की बात बाद में करना, पहले ये तो तुम्हारा पोलिनोमियल है ही नहीं, तो डिग्री कहाँ से बताऊँ तुमको। इसलिए इसका हम लोग कह देंगे कि ये इज़ नॉट ए पोलिनोमियल सिंस 1 एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज़ 1/2, क्योंकि इस वेरिएबल का एक जो पावर है 1/2 है, जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर, देयरफॉर इट हैज़ नॉट ए डिग्री, इसलिए इसका डिग्री का कोई मतलब ही नहीं है। ओके, अच्छा, अगर ऐसा क्वेश्चन हो, मान लो आपको कहता है कि हमको 2 वेरिएबल में दिया हुआ है, कहता है फाइंड द डिग्री। अब डिग्री हमको, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, एक चीज़ ये भी गौर करना है, अगर मान लो हमको 2 वेरिएबल में दे दिया, एक पोलिनोमियल 2 वेरिएबल में दे दिया, ये जो हमने अभी तक जो बताया था ये सिंगल वेरिएबल में था, तो इसका बताना तो आसान है।
सिंगल वेरिएबल में है तो इसका बताना आसान है। लेकिन अगर डबल वेरिएबल में है, जैसे अगर हमको कोई कह दिया पी एक्स वाई और इसमें दे दिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3xy² माइनस 3xy प्लस 8, मान लो ये एक पोलिनोमियल है। अब इस पोलिनोमियल का कहेगा कि डिग्री क्या होगा भैया बताओ। तो आप लोगों को क्या करना है कि वेरिएबल हमारे पास दो हैं, तो जो मल्टीप्लाई में है तो उसके डिग्री को हमको क्या कर लेना है, डिग्री को ऐड कर लेना है। मतलब इसमें पहले वाले टर्म में जो है इसका जो पावर है वो पावर 4 माना जाएगा ऐड करके, इस वाले में 1 और 2 3 माना जाएगा, इसका 1 और 1 2 माना जाएगा, और इसका तो इसमें नहीं है, x का पावर 0 तो 0 माना जाएगा। अब ये जो 4 है इस वाले टर्म का जो एक्सपोनेंट है वो अब हम 2 + 2 मतलब 4 मानेंगे, और इस वाले का 1 + 2 3 मानेंगे, और इसका 1 + 1 2 मानेंगे। तो अब हमारा क्लियर हो जाएगा कि भाई इसका पावर 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है। तो इसमें इस केस में हम इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 2 नहीं कहेंगे, कहेंगे 4 है। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 4। तो ऐसे अगर आपको दो वेरिएबल में आएगा तो इसको आपको देख करके आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आगे आप लोग इसमें से क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। अगर किसी ढंग का कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम सभी क्वेश्चनों का आपको जवाब देंगे, चाहे आप आर डी शर्मा से करें, आर एस अग्रवाल से करें, एनसीईआरटी से करें, किसी से भी करें। आपको अगर कहीं दिक्कत होती है आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके हम आपको इसका सलूशन भेज देंगे।